जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:48 7:48 AM मॉर्निंग 25 तारीख आज 25 अक्टूबर 7:48 AM और बुधवार का दिन है। ऑलरेडी मंगलवार को छुट्टी थी दशहरा की, तो सभी ने कल रावण जलाया होगा या देखने का जलते हुए देखने का आनंद लिया होगा। 19,308 गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, 45 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ठीक है, 45 पॉइंट प्लस में 19,308। तो चलिए बात करते हैं। आप लोगों ने कल एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने बोल दिया ना, मैंने जो बोल दिया अपनी बात मैं चेंज नहीं करता हूं जब तक मुझे कंफर्म नहीं लगे कि यहाँ पे मेरी गलती हुई। ठीक है, तो मैं तेज़ी में हूँ, नो डाउट। बैंक निफ्टी ने 200 EMA के नीचे क्लोज़ किया है। देखिए, आपको टेक्निकली बहुत मार मारी है मंडे को। टेक्निकली आपको लगेगा बैंक निफ्टी ने 200 EMA के नीचे क्लोज़ कर दिया, निफ्टी ने 100 EMA के नीचे क्लोज़ कर दिया, तो हम एक एक पायदान नीचे आए। पिछली बार हमने निफ्टी को 50 EMA के नीचे क्लोज़ किया था, लेकिन 100 EMA छुआ भी नहीं था। पिछली बार जब गिरावट आई थी 19,223 की। ध्यान करिएगा, इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। पिछली बार जब 19,223 आया था निफ्टी, तब निफ्टी ने अपना 100 EMA नहीं छुआ था। ठीक है, इस बार निफ्टी 19,223 से काफ़ी ऊपर है, उसके बावजूद 100 EMA के नीचे आ चुका है। बात को समझिएगा, यानी कि 100 EMA ऊपर आ चुका है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पिछली बार जब 19,223 आया था, 31 अगस्त को मार्केट आया था। 31 अगस्त 2023 को 19,223 का निफ्टी ने लो बनाया था। कहाँ से गिरावट आई थी? 20,222 से गिरावट आई थी और 19,223 का लो बनाया था। उस समय भी उसने 100 EMA को नहीं छुआ था, न तोड़ा था। ठीक है, लेकिन और उस समय बैंक निफ्टी भी गिरा था, उसने भी 100 EMA तक ही के नीचे ही क्लोज दिया था, लेकिन 200 EMA वो बिल्कुल छुआ भी नहीं था। अब बैंक निफ्टी उसी गिरावट से कम गिरावट किया है, लेकिन 200 EMA को के नीचे क्लोज हो गया। यानी कि आप वो 31 अगस्त से आज तक का सफ़र देखोगे, लगभग 31 अक्टूबर आने वाला है। अगर आप देखो तो 25 पे हम आ गए। लगभग 2 महीने का जो सफ़र है, लगभग 2 महीना, जिसमें 6 दिन कम है। 31 अक्टूबर को 2 महीने होंगे, तो उस पीरियड में भी निफ्टी ज़्यादातर बड़ा है, इसीलिए EMA की वैल्यू ऊपर आई है। वो 100 EMA के नीचे हम उस दिन क्लोज नहीं हुए थे जब 19,223 के भी नीचे जा चुके थे, 223 का लो बना चुके थे। जबकि पिछली इस मंडे को 257 का लो बनाने के बावजूद हम 281 पे क्लोज हुए, उसके बावजूद हम 100 EMA के नीचे क्लोज हुए। दैट मीन्स समवेयर जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो बाइंग की है, ना कि सेलिंग की। वैल्यू ऑफ 100 EMA हैज़ इंक्रीज्ड इन पास्ट 50 odd days, 55 odd days, कैलेंडर डेज, नॉट ट्रेडिंग डेज। 55 odd कैलेंडर डेज, ऑड मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी वैल्यू इनक्रीज। तो आपको क्या दिखा दिया गया कि यार निफ्टी ने 100 EMA के नीचे क्लोज कर दिया, बैंक निफ्टी ने 200 के नीचे क्लोज कर दिया। अब निफ्टी भी 200 EMA के नीचे क्लोज करेगी, क्योंकि जब बैंक निफ्टी करती है तो वो निफ्टी करती है। लेकिन ऐसा कब हुआ? हम इसके पहले निफ्टी बार 50 EMA के नीचे ही क्लोज कर रही थी, 100 EMA के नीचे नहीं कर रही थी। तो काफ़ी टाइम लगा उसको, 2 महीने लगा वापस 100 EMA के नीचे क्लोज करने में। उसमें भी उसने वैल्यू बढ़ा के क्लोज किया, उस 223 को नहीं तोड़ा जहाँ वो 50 EMA के नीचे क्लोज था। ठीक है, प्लस वैल्यू बढ़ा के उसने 100 EMA के नीचे क्लोज दिया। तो हो सकता है अगले 2 महीने बाद निफ्टी 200 EMA के नीचे जाए। इस पॉइंट को समझिएगा। दूसरा, बड़ी अच्छी बात क्या हुई कि डाउ जोन्स मंडे के दिन तो गिरा था कुछ 180-90 पॉइंट, लेकिन कल उतना ही तेज हो गया, यानी कि नलीफाई कर दिया उस मंदी को
जो मंडे इवनिंग आफ्टर आवर मार्केट क्लोज जो मंदी आई थी वो नलीफाई हो गई। नलीफाई मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास, यानी कि डाउ जोन्स बिल्कुल वहीं पे है जहां हमने सोमवार के दिन शुरुआत में देखा था। ठीक है, बल्कि थोड़ा इम्प्रूव्ड ही है क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर ऊपर है 75 पॉइंट। ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरी, नैस्डैक में दोनों दिन अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। तीसरी बड़ी खुशखबरी, क्रूड ऑयल में इन 2 दिनों में अच्छी गिरावट आई है। एज यू ऑल नो कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रेंट क्रूड इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ब्रेंट क्रूड इन द वर्ल्ड। तो जब जब क्रूड के दाम घटते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम होता है, क्योंकि हमको डॉलर में पेमेंट करने के लिए कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा अगर क्रूड के दाम घटेंगे, और ज़्यादा डॉलर हमको खर्चा करना पड़ता है तो हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तीसरी बड़ी अच्छी खुशखबरी क्या है कि जो बॉन्ड यील्ड उस दिन 5 को भी क्रॉस कर गई थी। कौन सी बॉन्ड यील्ड? 10 साल वाली यूएसए की बॉन्ड यील्ड। 2 साल वाली तो काफ़ी दिन से 5 के ऊपर थी। 2 साल यानी कि आप देखो वहाँ पे ये कम्बिनेशन तो बहुत टाइम से चल रहा है कि 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5 से ऊपर चल रही थी, 10 साल वाली नीचे चल रही थी, 4.8283 चल रही थी। वो भी मंडे को 5 क्रॉस हो गई थी 10 साल वाली, वो वापस से 4.83 के आसपास आ चुकी है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी। चौथी बड़ी न्यूज़, सरकार ने एक मीटिंग की है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए। उसमें एसबीआई, ये सब सारे बैंकों के नाम पे विचार हो रहे हैं। आप ये न्यूज़ चाहो तो बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ डाल के गूगल में आप चेक कर लो, आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की और मिंट की दोनों की न्यूज़ दिख जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स आप डिलीवरी में ख़रीद लो, मेरी बात मानोगे तो आपका पैसा अच्छा बढ़ेगा। आने वाले टाइम में 20-30% की राइज इजीली मिल जाएगी। दिवाली के लिए मैं एक डिलीवरी वाला स्टॉक देता हूँ, है तो जूते बनाने, चप्पल बनाने वाली कंपनी खादिम्स। 364 में मैंने सबको दिया था भाई, कब? मंडे को। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है अगले 1 से 1.5 साल में 800 रुपये जाने का। अब लेकिन 800 बोल दिया इसका मतलब चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस क्या डालना है वो पहले केयर करिए। स्टॉप लॉस इंसान अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो उसको कभी बड़ा लॉस हो नहीं सकता है। तो स्टॉप लॉस पहले सुन लीजिए। 364 में मैंने बाई दिया था, उस दिन शायद 366 पे बंद हुआ, 2 रुपये ऊपर ही बंद हुआ जहाँ मैंने बाई दिया। ठीक है, मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है 1 से 1.5 महीने में 550 जाने का, 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में 550 जाने का, और 1 से 1.5 साल में ये 800 क्रॉस होने की ताकत रखता है। करंट भाव 366 का। तो ये डिलीवरी वालों के लिए मेरी एक पिक है, दिवाली का तोहफा। ठीक है, मगर 312 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो बिना सोचे आपको लॉस बुक करना है। इसको लिख लीजिए क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। सर मेरे पास तो पड़ा रहेगा, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, और आपको धनतेरस के दिन भी एक स्टॉक बताऊंगा, याद रखिएगा। बहुत रिसर्च करने के बाद बताऊंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, जो डिलीवरी में खेलते, जो मतलब लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है। अब आ जाइए, हाँ, क्रूड ऑयल की खुशखबरी, डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक है, बॉन्ड यील्ड जो है वो कंट्रोल में आ गई है। तो ये सारी खुशखबरी प्लस डाउ जोन्स फ्यूचर आज भी तेज़ है, और गोल्ड सिल्वर में भी कल गिरावट आई है। इन स्पाइट ऑफ हमास का युद्ध अभी तक कुछ रुका नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ओवरबॉट फील कर रहे थे, तो कल उन्होंने एक करेक्शन दिया। हालांकि आज गोल्ड वापस थोड़ा सा इंचअप है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, इट इज़ स्टिल
डाउन, क्योंकि लास्ट फ्राइडे का इसका गोल्ड का जो डॉलर टर्म्स में हाई था वो था $2009, ठीक है। तो मुझे एक बार लगता है गोल्ड एक बार आपको $1930 तक जा सकता है, अगर कोई हमास से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ गई कि भैया एक बार वो लोग सारे होस्टेजेस को छोड़ रहे हैं, तो मार्केट भी 200-250 पॉइंट अचानक स्विंग देगा स्टॉक मार्केट, और गोल्ड में 700 से 1000 पॉइंट तुरंत गिरेगा। तो बी केयरफुल। हालांकि मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं 6 महीने 1 साल का व्यू लेता हूँ तो मेरा गोल्ड का टारगेट 65,000, 6 महीने 1 साल का, तो ये तो बड़ा व्यू हो गया, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली मैं एक बार 1930 से लेके $1945 के बीच आता हुआ देख रहा हूँ गोल्ड को, सब्जेक्ट टू वापस से ये $2009 पहले नहीं तोड़ दिया। अगर पहले तोड़ दिया तो फिर ये पहले 2100 जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड के लिए भी बता दिया भाई, दिवाली का माहौल है सब कुछ। चांदी मैं ख़रीदना पसंद करूँगा लेकिन 70,000 के दायरे पे खरीदूँगा, अभी ना उसको बेचना है ना ख़रीदना है। या तो 73,200 पार करे तब खरीदूँगा, या 70,000 के नज़दीक आएगा तब खरीदूँगा, दो में इसके बीच में मैं इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं करूँगा। चांदी में 73,200 इंडियन टर्म्स में क्रॉस करेगा तो बाई करूँगा, या 70,000 के नज़दीक आएगा तब बाई करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल, अच्छी पिटाई हुई है, हो सकता है आज थोड़ी स्लाइट रिकवरी दे, और हो सकता है हमको आज हमास से रिलेटेड कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाए कि भैया हमास ने भी थक हार के बोल दिया कि हम ये पूरे के पूरे होस्टेजेस को छोड़ रहे हैं, अब इसको रोको। क्योंकि अब ये जो गीदड़ धमकी ईरान दे रहे हैं, ये मुझे धमकियाँ ही लग रही है। देखिए, शेर जब शिकार करता है तो शांत रह के करता है, और कुत्ते पहले भौंकते हैं लेकिन काटते नहीं हैं, है ना। तो जो भौंक रहा है ना ईरान, वो काटेगा नहीं। इज़राइल शेर की तरह कम बोल के सीधा काम पे ध्यान दिया, है ना, क्योंकि उसको लगा तूने शेर को ललकारा, अस्तित्व को ललकारा है, तो उसने। देखिए, मैं वार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, किसी भी कंट्री में हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, इंडिया चाइना में हो, हमास इज़राइल में हो, चाहे रसिया यूक्रेन में हो। वार हमेशा डिस्ट्रक्शन ही करता है, कंस्ट्रक्शन नहीं करता। और उस डिस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत समय चला जाता है। कई परिवार अपने चहेते को खो देते हैं, कुछ लोग जो परिवार में अकेले कमाने वाले थे वो चले जाते हैं, तो उस परिवार की भी गति बहुत ख़राब हो जाती है। तो आज के देश में हम, क्योंकि मैं जैन समुदाय को बिलोंग करता हूँ, अहिंसा परमो धर्म, हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, तो मैं इस हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। आपको लड़ाई करनी है, बिज़नेस में लड़ाई करिए, एक दूसरे से बिज़नेस में, एक दूसरे की बिज़नेस में काट करिए, वो चलता है। लेकिन आप एक दूसरे के बंदे को मार रहे हो, किसी का भी बंदा, वो किसी के फैमिली मेम्बर भी है, ठीक है। आप अब अगर आप सोचते हैं इसको कब्जा करके मैं बहुत, अब आज क्या हुआ, रसिया यूक्रेन कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, 1.5 साल होने का आया, कोई आदमी उनकी पूछ भी नहीं कर रहा है कि भैया क्या हुआ। क्योंकि लोगों को अब आदत हो कि बोले ये गधे साले लड़ेंगे। आप खुद चेक कर लो अपने अंदर, तो लड़ाई से किसी का भला। हम लोग कई बार बोलते हैं मोदी जी ने चाइना को लाल आँख क्यों नहीं दिखाई। अरे मोदी जी बहुत स्मार्ट प्लेयर है, मोदी जी जानते हैं लड़ाई करके मैं उसका डिस्ट्रक्शन तो करूँगा लेकिन साथ में अपना भी डिस्ट्रक्शन करूँगा। तो वो रिकन्स्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जानते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ मोदी जी की मैं कई बार कटाक्ष करता हूँ, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इंडिया हैव सी। क्योंकि उसमें जो तेज़ी से ग्रोथ करने की जो नीति वो अपनाते हैं, वो उनमें बहुत स्मार्टनेस है। अरे यार, हमारे अरुणाचल में घुस गया चाइना तो अटैक कर, अरे पागल हो क्या, अटैक करने से तुम्हारा डिस्ट्रक्शन और बढ़ गया। उसको बिजनेस में मात दो, कहीं पे उसके प्रोडक्ट्स कम खरीदो, थप्पड़ ऐसा मारो कि आवाज़ नहीं हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो मुझे मोदी जी की पसंद आती है, प्लस जो विदेश में इमेज बनाई है, ये कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि आज तक किसी भी पीएम ने इतनी बढ़िया इमेज नहीं क्रिएट की। तो मैं उनका क्रिटिक होते हुए भी उनकी कई जगह तारीफ करता हूँ। आई एम हिज बिगेस्ट क्रिटिक ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू, नॉट हिज सपोर्टर, बट वॉट एवर थिंग्स ही हैज़ डन गुड, ही हैज़ डन गुड, ठीक है। और क्योंकि मैं कांग्रेस का तो मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, तो आप लोग ये भी नहीं सोचना कि मैं कांग्रेस की तरफ, आम आदमी पार्टी को पसंद करता था, लेकिन आजकल मुझे लगता है ये भी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है लगता है। तो अब मुझे सोचना पड़ता कि किसको वोट दूँ। हालांकि मेरा हर बार वोट, यहाँ नहीं बोलना चाहिए किसको जाता है, लेकिन जाता है एक ही जन को, ठीक है। तो हमको आज की डेट में इन दिस करंट सिनेरियो वी हैव द बेस्ट पीएम सिटिंग, ठीक है, who knows diplomacy as well as how to grow your country। कंट्री में भूखमरी पाकिस्तान की तरह नहीं हो जाए, इसीलिए हमको मोदी जैसा इंसान चाहिए। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मार्केट के लिए लेके, बट हमको आज एक लेवल बचाना है। व्हाट इज़ द लेवल? 43,275 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। इस फिगर को आप लिख लीजिए स्पॉट में, 43,275 को क्रॉस करके क्लोज करना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। 43,275 स्पॉट लेवल्स, बस हम क्लोज हुए थे 43,151 मंडे। निफ्टी इज स्टिल नथिंग हैज लॉस्ट अंटिल निफ्टी 19,200 के नीचे क्लोज करे, ठीक है। 19,200 के नीचे क्लोज करे तो किसी को पूछना भी नहीं है, पहले शॉर्ट दबा के फिर बात करना, सर मैंने शॉर्ट मार दिया है, ठीक है, तो वो करेगा नहीं, डोंट वरी एट ऑल। अभी हम स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ, लेकिन ओवरसोल्ड कितना है? जब बैंक निफ्टी इतना ओवरसोल्ड है तो बैंक निफ्टी खींचेगा, याद रखिएगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आज 400-500 पॉइंट की तेजी आ जाए, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एंड दिवाली से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप, तो जिसको जल्दी एंट्री लेनी है तो आज ही पेमेंट कर दो, तो आपको आपकी काउंटिंग दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक की होगी, है ना, 1 साल की, लेकिन आप एंट्री आज ही मिल जाएगी ग्रुप में। तो आज ही आप 18,000 पेड करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको करना क्या, व्हाट्सअप करना है 9635476788 पे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तो आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।